मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। शाम 7:15 बजे जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसको भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। इस वक्त मेरी खुद की मौजूदगी पीएम आवास के बाहर है, जहां पर तमाम जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित और संभावित जो मंत्री हैं, उनका पहुंचना यहां पर जारी है। उनसे शपथ से पहले चाय पर चर्चा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां से मनोहर लाल खट्टर यहां से निकले हैं बैठक के लिए। चिराग पासवान जिनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। जी हाँ, 5 की 5 सीटें मोदी के हनुमान जो खुद को कहते हैं, और वो मोदी के हनुमान का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का रहा है, लगातार इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पर मिल सकता है, किस तरह की डिमांड्स। कुछ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं खुलकर कि हमें ये चाहिए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सामने आकर कैमरे पर तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की है, लेकिन कैमरे के पीछे अगर बात करें तो वो सारी जो डील है वो लगातार चल रही है। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से अमित शाह के आवास पर जो बैठक है जेपी नड्डा के साथ वो चल रही थी, और अंतिम जो पूरा फाइनल टच जो है वो उस लिस्ट को दिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही ये फोन खटकने शुरू हो गए हैं, और एक मिनी भारत आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय और साथ ही साथ जो जातीय समीकरण है वो साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वो राज्य जहां पर 100% स्ट्राइक रेट रहा है, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनकी किस तरह की भागीदारी रहेगी। साथ ही साथ जहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा वहां पर जाहिर तौर पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है उनको भी प्रतिनिधित्व देने की बात यहां पर की जा रही है। तो लगातार एक बड़ी टीम जो है रिपब्लिक की वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मेरे साथ सृष्टि पांडे जिनकी मौजूदगी यहीं पीएम आवास पर है, सुबह से तस्वीरें वो भी आप तक पहुंचा रही हैं। साथ ही साथ शिखा शर्मा भी मेरे साथ। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गिरिराज सिंह को भी फोन आ चुका है, सीआर पाटिल को भी फोन आ चुका है। तो देखिए एक एक कर वो जो फोन है वो इस वक्त खटकने शुरू हो गए। सुबह 7 बजे से ही जो फोन का ये सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। उससे पहले एक गहन मंथन जो है वो दरअसल इस लिस्ट को लेकर हुआ है। कल देर रात तक भी हमने देखा कि अमित शाह के घर पर जो बैठक है वो दरअसल चलती रही है। और साथ ही साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है, रामदास अठावले पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं। तो वो तमाम नाम हम एक एक कर आपको यहाँ पर बता रहे हैं जो सामने आ चुके हैं और जिनका मंत्री बनना तय है। उससे ठीक पहले यानी कि शपथ से ठीक पहले उनका यहाँ पहुंचना जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे उससे पहले शपथ से पहले चाय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि देखिए पहले भी, और ये देखिए इस वक्त जो है वो तस्वीरें हम आपको नीतीश कुमार की यहाँ पर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जो शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनके जो महासचिव है, जेडीयू के जो महासचिव है केसी त्यागी, एक सनसनी से मचा देते हैं। वो ये कहते हैं कि आईएनडीआईए की ओर से उनको पीएम पद का ऑफर दिया गया है। ये अलग बात है कि पीएम पद का ऑफर जो है वो उन्होंने ठुकरा दिया है, क्योंकि पहले दिन से जब से ये नतीजे आए हैं तब से आपने देखा था, उससे पहले तो दिल्ली में जब उनकी मौजूदगी रहती है तो चर्चा गर्म हो जाती है कि आखिर क्या इसके मायने निकाले जाए। फिर उसके ठीक बाद उनकी ओर से ये स्पष्टीकरण आता है कि वो एनडीए के साथ हैं और उसे मजबूत करेंगे, पूरी तरह से उनके साथ हैं। ठीक है, बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें टीडीपी की और अगर हम बात करें जेडीयू की, ये एन फैक्टर जो बहुत अहम इस बार गठबंधन सरकार में लगातार जानकारी दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद में वो पीएम आवास पर पहुंचने वाले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो तमाम सांसदों के आने का सिलसिला प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो चुका है। हरदीप पुरी पहुंचे, रामदास अठावले को फोन गया, इसी के साथ आपने देखा चिराग पासवान पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और इसी के साथ जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो बैठकों का सिलसिला, चाय पर चर्चा यहां पर शुरू हो चुकी है। जीतन राम मांझी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी अपने आवास से निकल चुके हैं। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो चेहरे इस समय 7 LKM यानी कि प्रधानमंत्री आवास के भीतर मौजूद हैं, उनका मंत्री बनना यहां पर तय है। तो नए मंत्रिमंडल का जो पूरा प्रारूप है, जो आखिरी रूपरेखा है, वो यहाँ पर तय की जा रही है। पिछले 4 दिनों से लंबी बैठकों का सिलसिला यहाँ पर चला। एक नई सरकार, एक नया मंत्रिमंडल, यहाँ सीधे तौर पर सशक्त मंत्रिमंडल बनाने की जो कोशिश है यहाँ पर की जा रही है। जेपी नड्डा की आवाज से गायत्री हमारे साथ में जुड़ चुकी है। गायत्री, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हालांकि जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, बैठक लगातार अब शुरू हो चुकी है पीएम आवास पर। गायत्री।